लेकिन फिर मैं कहूंगा कि फेंगशुई सीखेंगे तो इसके और गहरे मतलब निकल कर आएंगे। ये जो आज आज मैं एप्लीकेशन सिखाऊंगा इस साइकिल ऑफ क्रिएशन डिस्ट्रक्शन की, ये 5% भी नहीं है। इसकी 95% एप्लीकेशन और बहुत ब्रॉड वे में फेंगशुई में या वास्तु में लगती है। समझ रहे हो? तो इसलिए हम इसको ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। अब यहां पर लिखा है साइकिल ऑफ क्रिएशन और साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने बताया है कि ये 5 एलिमेंट, कुछ एलिमेंट एक दूसरे को बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, और कुछ एलिमेंट एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये है साइकिल ऑफ क्रिएशन। अब सीक्वेंस से आप चलेंगे, इसको अगर याद रखें, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, अर्थ, तो आप देखेंगे हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मतलब आज इतना ही पढ़ेंगे हम। फेंगशुई में आएंगे तो बहुत इलॉबरेट करके पढ़ाऊंगा। तो वुड क्या है? हवा। अब रिवर्स चल लो आप, जैसे फायर। अगर आपने फायर को क्रिएट करना है, आग जलानी है, तो आग जलाने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए, तभी आग लग सकती है। बिना ऑक्सीजन के या बिना एयर के आप आग को जला नहीं सकते, आग आग को क्रिएट नहीं कर सकते। यस और नो? हमारे बीच में कोई ऐसा तो नहीं है भाई क्रिएट कर दे मंत्रों से? समझ में आया बात को? ठीक है, समझ में आ गया। एक मिनट, किसी का कोई बड़ा सा मैसेज आया है, मैं देख लूं, एक मिनट जरा, मुझे देंगे जरा। ओके ठीक है, अच्छा लिखा है जिसने बड़ा वाला मैसेज लिखा है। गुड। ठीक है, तो आग के लिए हमें भैया हवा चाहिए, वुड चाहिए। उसके बिना मतलब ऑक्सीजन चाहिए। उसके बिना मैं आग नहीं लगा सकता, आग को प्रज्वलित नहीं कर सकता, उसको क्रिएट नहीं कर सकता। तो फायर का वजूद किससे है? किसने क्रिएट किया इसको? वुड ने। आप समझो, मिट्टी तत्व को, मिट्टी क्या, राख, ये कहां से क्रिएट होती है? इसलिए कभी कभी ना साइंस पढ़ लेनी चाहिए। किसी भी चीज को जलाइए, आप किसी भी चीज को जलाओ, क्या होता है? मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। हम कहते हैं ना, मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाएंगे, ऐसा बोलते हैं ना कि भैया मिट्टी से बने हैं, एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। क्या होगा भाई? ये मिट्टी से बने हैं, ये सारा जितना भी स्ट्रक्चर है, हम लकड़ियों में, हमें अग्नि के स्पुर्द चल कर दिया जाएगा, और हम एक दिन मिट्टी हो जाएंगे। किसने किया? मिट्टी, अग्नि तत्व ने। और मिट्टी क्या होती है? अर्थ एलिमेंट। किसी भी चीज को जलाओ, कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगी, मिट्टी बन जाएगी। कोई भी कुछ भी चीज जला लो आप, मिट्टी बन जाएगी। ठीक है, तो मिट्टी तत्व कहां से क्रिएट हो रहा है? फायर से। फायर से अर्थ एलिमेंट क्रिएट हो रहा है। अर्थ से मेटल क्रिएट होता है। जैसे ही मैंने बताया कि मेटल कहां पाया जाता है? पेड़ पे तो लगता नहीं है। कहां? जमीन के नीचे। जमीन क्या है? मिट्टी। तो ये है तो ये है ना, ये है तो ये है, ये है तो ये है। तो इसका वजूद इससे है, इसका वजूद इससे है, इसका वजूद इससे है, अर्थ से है। तो अर्थ ने मेटल को क्रिएट किया। ना अर्थ होती ना मेटल होते। ठीक है, तो अर्थ से मेटल एलिमेंट क्रिएट हो रहा है। अब मेटल से वाटर बन रहा है। मेटल क्या होता है? पहले वाटर का मतलब पानी नहीं है यहां पर। वाटर का मतलब है कोई भी लिक्विड चीज, लिक्विडेशन, है ना, वो क्वालिटी होनी चाहिए जो फ्री फ्लोइंग है ना, जो बह रहा है। आपकी बॉडी के अंदर वो भी ब्लड है, वाटर एलिमेंट। अब ये नहीं कह सकते वो तो खून है सर, पानी तो ना है। एक एलिमेंट को एक नाम दे देगा वाटर एलिमेंट। तो वाटर का मतलब सिर्फ पानी नहीं है, समझना यहां पर। तो मेटल से क्या बना? वाटर। अब किसी भी मेटल को आप मेल्ट करेंगे, लोहा है, तांबा है, कॉपर है, सिल्वर है, निकल है, कुछ भी है, उसको एक टेम्परेचर तक जब गर्म करते हैं तो वो सॉलिड मेटल क्या होता है? पिघल जाता है, मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब लिक्विड बन जाता है। लिक्विड का मतलब वाटर। तो मेटल ने क्या? वाटर को क्रिएट किया। ठीक है, और वाटर से वुड बना। ठीक है, वाटर से वुड कैसे बना? कि वुड, पेड़ पौधे कहां पैदा होते हैं? जहां वाटर एलिमेंट होता है। ठीक है,
ऐसा तो नहीं कि भाई जहां पर वाटर एलिमेंट है नहीं वहां भी पेड़ खड़े हो, नहीं मिलेंगे आप। तो वाटर से वुड बनता है, वुड से फिर फायर, फायर से अर्थ, अर्थ से मेटल, मेटल से वाटर, वाटर से वुड। ये साइकिल ऑफ क्रिएशन, ये हर वक्त यूनिवर्स में 24 घंटे 365 दिन ये साइकिल चल रहा है। और ये नेचर का क्रिएटिव साइकिल है। ठीक है। अब एक और आता है साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। यही 5 एलिमेंट जैसे एक दूसरे को बना रहे हैं, और यही 5 एलिमेंट एक दूसरे को, किसी एलिमेंट को खत्म भी कर रहे हैं। इसको याद करना है, बड़ा सिंपल है। पहले तो ये सीक्वेंस याद कर लो, वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। ये सीक्वेंस अगर याद कर ली तो यहां पर मैंने क्या बोला, हर एक एलिमेंट अपने आगे वाले एलिमेंट को क्रिएट कर रहा है और उससे आगे वाले एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। सिंपल है याद करने का फॉर्मूला। ठीक है। तो वुड ये इसको बना रही है, अर्थ को खत्म कर रही है। फायर अर्थ को क्रिएट कर रही है, मेटल को खत्म, अर्थ को बना रही है, मेटल को खत्म कर रही है। अर्थ मेटल को बना रही है, वाटर को खत्म कर रही है। मेटल वाटर को बना रहा है और वुड को खत्म कर रहा है। वाटर वुड को बना रहा है और फायर को खत्म कर रहा है। आपको पता है ना, भाई आग है, पानी डाल दो तो क्या होगा, आग खत्म हो जाएगी। वुड है, वुड मतलब पेड़। पेड़ कहाँ लगता है, ऐसा तो नहीं पेड़ हाथ में उगाओगे, जमीन पे लगाओगे ना। पेड़ को बीज बोते हो, फिर पेड़ थोड़ा पौधा बनता है, फिर थोड़ा और बड़ा बनता है, और बड़ा, तो क्या कर रहा है वो आग को खत्म कर रहा है, तब अपना वजूद क्रिएट कर रहा है। पहले देखो थोड़ा छोटा सा पेड़ था, फिर बड़ा 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 होता होता वो अर्थ को हटा रहा है और अपना वजूद क्रिएट कर रहा है। तो वुड वुड क्या कर रही है, वो अर्थ को खत्म कर रही है। फायर मेटल को खत्म कर रहा है ना। मेटल, एक मेटल का वजूद था, आपने आग लगाई नीचे, आग बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और वो मेल्ट हो गया। मेटल का वजूद ही खत्म कर दिया उसने, वाटर में कन्वर्ट कर दिया उसको। मेटल अर्थ वुड को खत्म करती है। अब आपको पता है कि दोनों ही जमीन के नीचे होते हैं। ठीक है। तो मेटल वुड को भी हटा देती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। और दूसरे एंगल से सोचें तो हमें पेड़ काटना है तो क्या होगा, किसी मेटल का सहारा लेना पड़ेगा ना। आप आयरन से काटोगे, आप कुल्हाड़ी से काटोगे, वो क्या है, मेटल है ना। तो मेटल वुड को खत्म करता है। तो दैट इज द साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। भाई इतना ही समझ लीजिए।